हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जर पड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई हो कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे 5 यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज से आए हुए टीचर पोस्ट के लिए न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। और इसमें जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की पोस्ट है। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो नॉन टीचिंग वाले हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे फ्रेंड्स। और इसमें जो भी है इन्फॉर्मेशन है उसको हम जो भी होगा ब्राइटली ही देंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स इन सब की लिंक जितने भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे क्लास में नए हैं तो इस तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और अब चलिए हम इसके इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स वो है SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली। इसमें लीडरशिप इन एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन दे रखी है। इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर दी फॉलोइंग पोजीशन फ्रॉम कैंडिडेट विथ गुड एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड एंड प्रोवन वर्क एक्सपीरियंस इन रिनोन्ड इंस्टीट्यूशन। डीन में दिया है मैनेजमेंट स्टडीज प्लेसमेंट रैंकिंग एंड एक्रेडिशन। एसोसिएट डीन में एकेडमिक्स रिसर्च इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी साइंस एंड ह्यूमनिटीज मैनेजमेंट फिजियोथेरेपी एलाइड हेल्थ साइंसेज। और इसमें ऐसे कैंडिडेट्स जो इंस्टीट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस वाले हैं तो उसमें इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और ऐसे कैंडिडेट जो डायरेक्टर्स या फिर प्रोफेसर हैं IIT NIT या फिर IISc या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशन से रिटायर्ड हैं तो फ्रेंड्स वो इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्ट्रीम से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो पोस्ट है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से है, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड ह्यूमनिटीज के से है और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट की भी है। और इसमें जो भी स्पेशल सब्जेक्ट हैं तो आपका जो भी होगा देख लेना, काफ़ी सब्जेक्ट दिए गए हैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। और ह्यूमनिटीज में भी काफ़ी दिया गया है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट में भी कई सब्जेक्ट दिए गए हैं। और इसमें क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी जो है तो आपका एज पर UGC या फिर AICTE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो होता है वही चलेगा। तो इसमें जो PhD है तो मैंडेटरी है ऑल पोजीशन के लिए। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने थीसिस सबमिट किया है वो भी कर सकते हैं, यानी कि उन्होंने अपना PhD कंप्लीट नहीं किया है तो भी कर सकते हैं, वो केवल थीसिस अपना सबमिट किए हों। और इसके अलावा यहाँ दिया है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ट्यूटर, क्लिनिकल थेरेपिस्ट के लिए। एलाइड हेल्थ साइंस सब्जेक्ट है इसमें और फिजियोथेरेपी या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तो ये सब्जेक्ट होना चाहिए इसमें। और इसमें क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी होना चाहिए तो आपका प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए MPT MOT MSc MPH विथ आपका PhD होना चाहिए। ट्यूटर के लिए ट्यूटर, क्लिनिकल थेरेपिस्ट BPT BOT MSc MPH होना चाहिए। और ये इसके लिंक है, यहाँ से आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। ये केवल ऑनलाइन मोड से ही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे और आप किसी भी क्वेरी के लिए यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो MEPCO SCHLEN के इंजीनियरिंग कॉलेज है, ऑटोनोमस कॉलेज है ये। तो इसमें बात करें फ्रेंड्स, यहाँ वांटेड क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट की। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है यहाँ डिसिप्लिन दिया है तो सिविल डिसिप्लिन है, तो सिविल डिसिप्लिन में आपका PhD होना चाहिए या फिर ME MTech इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में या फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, टेक्निकल इंजीनियरिंग, रिमोट सेंसिंग एंड GIS विथ BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग। CSE या फिर AI&DS डिसिप्लिन के लिए दिया है PhD या फिर ME MTech इन CSE विथ BE या फिर BTech इन CSE। IT वालों की दिया है PhD या फिर PhD और MTech इन IT विथ BTech इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और बायोमेड डिसिप्लिन के लिए दिया है PhD ME MTech इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विथ BE या फिर BTech इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। और डिसिप्लिन MBA वालों की दिया है PhD या फिर MBA कैंडिडेट्स स्टडीड अंडर फुल टाइम कैटेगरी ओनली, और इसमें पार्ट टाइम वालों को नहीं ऐड किया जाएगा। और MCA डिसिप्लिन वालों की दिया है PhD और ME CSE होना चाहिए या फिर MCA। और मैथ वालों की PhD या फिर MSc या फिर MPhil इन मैथ विथ CSIR नेट। फिजिक्स वालों की भी वही PhD MSc MPhil इन या फिर इन फिजिक्स विथ CSIR नेट हो। और ये केमिस्ट्री डिसिप्लिन वालों की PhD या फिर MSc या फिर MPhil इन केमिस्ट्री विथ CSIR नेट। या फिर इंग्लिश वालों की दिया है PhD होना चाहिए या फिर MA या फिर MPhil या फिर इंग्लिश में आपका CSIR नेट होना चाहिए, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर के लिए दिया है तो इसमें MBBS क्वालिफिकेशन की दे रखी है। एलिजिबिलिटी इसमें होना चाहिए आपका फर्स्ट क्लास में UG PG हो या फिर आप PhD कंप्लीट किए हों तो भी आप कर सकते हैं, यानी कि PG नहीं किए हैं, केवल PhD ही प्रेफरेड है। और एक्सपीरियंस इसमें है तो प्रीवियस टीचिंग एक्सपीरियंस प्रेफरेबल। और इंसेंटिव्स दिया है फॉर पब्लिकेशन एंड R&D प्रोजेक्ट्स। और इसमें कुछ
और इम्पॉर्टेंट दिया है जैसे कि फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर परसुइंग PDF, फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ पेपर प्रेजेंटेशन एंड कॉन्फ्रेंस, इनकरेजमेंट फॉर डूइंग रिसर्च एक्टिविटीज, प्रेफरेंस फॉर चिल्ड्रन ऑफ फैकल्टी इन एडमिशन, मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज फॉर फैकल्टी। और यहाँ अप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट शुड रीच एज विथ 10 डेज, यानी कि 10 डेज के अंदर ही आपको इसको अप्लाई करना है, तो इस बात का ध्यान रखना फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद, जो कि झारखंड में है। तो यहाँ से जो रोलिंग एडवर्टाइजमेंट हुई है फैकल्टी पोजीशन की, तो इसमें काफ़ी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि अप्लाइड जियोलॉजी है, अप्लाइड जियोफिजिक्स है, केमिस्ट्री एंड केमिकल बायोलॉजी है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, फ्यूल है, मिनरल्स एंड मेटालॉजिकल इंजीनियरिंग है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है, मैनेजमेंट स्टडीज एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, माइनिंग इंजीनियरिंग है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स है। और इसमें दिया है इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स में अप्लाई थ्रू ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल ऑन दी इंस्टीट्यूट वेबसाइट, यानी कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन के थ्रू ही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अलावा यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस दे रखी है फ्रेंड्स। तो इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो आपका PG के साथ PhD होना चाहिए फ्रेंड्स, ये आपके लिए ज़रूरी है। और इसके साथ यहाँ एक्सपीरियंस दे रखी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो एज दे रखी है 35 मैक्सिमम एज है, एज लिमिट है। और इसमें आपका PhD होना चाहिए और 3 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके साथ PhD कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि यहाँ दिया है फॉर ए फ्रेश PhD द पोजीशन विल बी ऑन दी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स एंड विल बी रेगुलराइज्ड आफ्टरवर्ड्स, यानी कि इसके बाद ही जो होगा एक्सपीरियंस वो उसे ही काउंट किया जाएगा। और इसके साथ एसोसिएट प्रोफेसर की जो होना चाहिए मिनिमम 6 इयर्स की आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रेंड्स। तो और इसमें कम से कम 3 इयर्स का जो टीचिंग एक्सपीरियंस हो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे, तो वो लेवल 12 में आपकी IIT IISc बंगलौर IIM ISAER में से किसी एक में होना चाहिए फ्रेंड्स, या फिर किसी इंडियन इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, तो भी आप वैलिड हैं। और यहाँ प्रोफेसर के लिए भी दे रखा है, तो इसमें जो आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए 10 इयर्स की टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 4 इयर्स की टीचिंग एक्सपीरियंस IIT IISc बंगलौर IIMS IISER या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशन या फिर किसी इंडियन इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। और इसमें जो पे स्ट्रक्चर है एज 7 CBC के अकॉर्डिंग रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की दिया है, तो इसमें पे लेवल 12 की सैलरी 1,01,500 से 1,67,400 विथ मिनिमम पे, यानी कि मिनिमम पेमेंट जो है वो रहेगा। और आप 1,01,500 आफ्टर कंप्लीटिंग, यानी 3 इयर्स की सर्विस कंप्लीट करने के बाद जो आपकी सैलरी होगी पे लेवल 12 की, तो वो दिया है कि 1,31,400 से 2,04,700 फिर आपकी सैलरी हो जाएगी इसके बीच में। और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ ये ग्रेड सेकंड वालों की दिया है, यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड वाले होते हैं, जिसमें कि आपकी जो एक्सपीरियंस होती है, तो उसमें एक्सपीरियंस की वैसे ज़रूरत नहीं होती है, और जो एक्सपीरियंस होती भी है तो PhD वाली काउंटिंग की जाती है, 3 इयर्स की एक्सपीरियंस है। तो इसमें दिया है कैंडिडेट से विथ PhD बट लेस देन 3 इयर्स एक्सपीरियंस। देखिए इसमें PhD के साथ ही आपकी एक्सपीरियंस काउंटिंग की जाएगी। तो इसमें जो सैलरी आपकी रहेगी फ्रेंड्स, तो ये सैलरी आपकी 70,900 से स्टार्टिंग होगी। और एसोसिएट प्रोफेसर की 7 CPC पे लेवल 13A2 की सैलरी मिनिमम 1,39,600, प्रोफेसर की 7 CPC पे लेवल 14A की सैलरी मिनिमम 1,59,100। एडिशनल बेनिफिट्स फॉर ऑल दी अबव मेंशन्ड पोजीशन, इसको देख लेना। और यहाँ कुछ काफ़ी दिए हैं इन्फॉर्मेशन, तो इस पर देख लेना। और हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है फ्रेंड्स, तो यहाँ दिया गया है। तो ये और ये इसकी email ID दी गई है, किसी प्रकार की हेल्प के लिए कांटेक्ट कर सकती हैं आप फ्रेंड्स। और इसके अलावा यहाँ फॉरेन इंस्टीट्यूशन के लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और इसमें जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो ये है सप्तागिरी NPS यूनिवर्सिटी की, और यहीं से आप इसको डायरेक्टली अपनी रिज्यूम को भी सबमिट कर पाएंगे। तो इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है इस पर बात करें, तो इसमें फैकल्टी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट के लिए आई है। तो इसमें देखें CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस होनी चाहिए, डाटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके साथ और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ कंप्यूटर अप्लाइड, मास्टर ऑफ कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, LLB, और कनाडा एंड इंग्लिश, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड टेक्निकल स्टाफ, और अकाउंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, और इसके साथ ग्राफिक डिजाइनर्स की इसमें सब्जेक्ट दे रखी है फ्रेंड्स। और यहाँ कुछ की रिक्वायरमेंट इसके रिलेटेड दे रखे हैं।
और यहाँ से जनरल कंडीशंस दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स आप इसको यहीं से डायरेक्टली सबमिट कर पाएंगे, ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ से जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, तो वो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की तरफ से आई है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज से आई है वैकेंसी। तो यहाँ देखिए जो भी कॉलेज हैं उसके सामने अप्लाई करने की लिंक भी दी गई है। जैसे कि जीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशनल पटियाला से आई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और बठिंडा कॉलेज ऑफ लॉ बठिंडा से आई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और इसमें पॉलिटिकल साइंस है, इसमें एजुकेशनल है। और इसमें बठिंडा कॉलेज ऑफ लॉ से पॉलिटिकल साइंस के लिए आई है, और इसमें बाबा परमानंद कन्या महाविद्यालय संगरूर, तो इसमें पंजाबी के लिए आई है रिक्रूटमेंट। और इसके अलावा यहाँ भी दिया है जैसे कि LBS आर्या महिला कॉलेज बरनला, यहाँ इसमें पंजाबी भी है, इंग्लिश भी है। और जीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशनल पटियाला, तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आई है कंप्यूटर साइंस दिया है, कॉमर्स दिया है, मैथमेटिक्स दिया है, हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, और सोशल स्टडीज़ है, साइंस है, और इसमें प्रिंसिपल की भी 1 पोस्ट है। इसके अलावा यहाँ भी दिया है श्री गुरु टेक बहादुर कॉलेज ऑफ एजुकेशनल से के दिया है। तो इसमें आपकी एजुकेशनल दिया है, और इंग्लिश की दिया है, मैथमेटिक्स की दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और SHD कॉलेज बरनाला में दिया है, तो इसमें हिस्ट्री है, कॉमर्स है, फिजिक्स है, और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के लिए भी दिया, फैशन डिजाइनिंग की भी दिया है। इसके अलावा और भी दे रखी है जैसे कि लाइब्रेरियन के लिए दिया है, इंफॉर्मेशन में लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और इसके अलावा सुपरिटेंडेंट के लिए अदर दिया है 1 पोस्ट है। और इसमें रिक्रूटमेंट फॉर दी पोस्ट इसमें डायरेक्टर के लिए भी दिया है। तो इसमें जैसे कि प्रिंसिपल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की दिया है। तो श्री दिया है सुखमणि कॉलेज ऑफ ला देरा बासी। तो इसमें जो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स आपके ला दिए हैं, तो इसमें जो भी पोस्ट हो जैसे कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की दिया है। और भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि इकोनॉमिक्स हैं, हिस्ट्री हैं, सोशियोलॉजी हैं, इंग्लिश हैं, पंजाबी हैं, पॉलिटिकल साइंस हैं, और लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन की भी दे रखी है। और जो लास्ट है तो श्री गुरु तेज बहादुर कॉलेज ऑफ एजुकेशनल से के दिया है। तो इसमें आपकी कम्युनिटी एजुकेशन होनी चाहिए। तो इसमें काफ़ी पोस्ट हैं फ्रेंड्स, और सब्जेक्ट भी दिए हैं। तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसको देख लेना, फिर आप यहीं से डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन रही, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।